नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग पे। स्टॉक ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें टैक्स के क्या क्या प्रावधान है। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कितने टाइम हम शेयर रखें कि वो लॉन्ग टर्म हो जाए, कितने टाइम तक हम शेयर बेच दें, क्या वो शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा। इसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में जिसमें हम स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले द प्राइमरी एक्सचेंज इन इंडिया आर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी भी कहते हैं, एंड द अदर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक बीएससी और एक एनएससी। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले डे ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद इन द सेम डे। जिस दिन हम बाय करते हैं और उसी दिन हम स्टॉक एक्सचेंज बंद होने से पहले इसको सेल कर देते हैं, इसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। इसको हम दूसरा इंट्राडे भी कहते हैं। सेकंड होती है स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग स्टॉक फॉर सेवरल डे और वीक टू कैपिटलाइज और प्राइस स्विंग। मतलब इसको हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, जो हम थोड़े समय के लिए रखते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल। इसको हम ज्यादा समय के लिए रखते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। Regulation, the Security and Exchange Board of India regulates stock trading, ensuring fair practice and protecting investor trade. सेबी है जो इसको रेगुलेट करती है, शेयर ट्रेडिंग को। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ट्रेडर में यूज वेरियस स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट, टैक्सेशन। Gain from stock trading are subject to capital gain which differ based on whether the gain are short term or long term। जो स्टॉक ट्रेडिंग पर जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर डिपेंड करता है। स्टॉक ट्रेडिंग इंडिया ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ क्रिएशन बट इन्वॉल्व रिस्क रिक्वायरिंग नॉलेज एंड स्टडी टू नेविगेट द मार्केट इफेक्ट। स्टॉक ट्रेडिंग है जो वेल्थ क्रिएशन के हमें ऑफर करती है, बट इसमें रिस्क भी है और इसमें नॉलेज होना चाहिए जो भी इसको स्टॉक ट्रेडिंग करता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ड्यूरेशन होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। जो हम 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो हम 12 महीने से कम करते हैं उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। मेथड, इन्वेस्टर टिपिकली रिसर्च फंडामेंटल लुक फॉर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्टेबल डिविडेंड्स। लॉन्ग टर्म में हम कंपनीज की फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म में हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई विच इज यूजुअली लोअर एंड मोर फेवरेबल। शॉर्ट टर्म में जो टैक्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में जो टैक्स होता है वो लॉन्ग टर्म से ज्यादा होता है। जो रिस्क होता है लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है शॉर्ट टर्म की, और शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा। अब हम बात करेंगे टैक्स रेट क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। टैक्स टाइप क्या है, कंडीशंस और एप्लीकेबल रेट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5% का टैक्स है विदाउट इंडेक्सेशन, और दूसरा है 20% का विद इंडेक्सेशन। पर इसमें एक लिमिट है, अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक अपना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो एग्जम्प्ट होता है। अगर उससे ऊपर हमारा कैपिटल गेन होता है तो बैलेंस अमाउंट पर हमारा टैक्स लगेगा, वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आप पे जो आपने शेयर बेचे उस पर एसटीटी नहीं लगता, वो होता है अदर एसेट जैसे सच रियल एस्टेट, लैंड और अनलिस्टेड शेयर, तो उस पर लगता है नॉर्मल स्लैब रेट से आपका टैक्स लगेगा। व्हेन एसटीटी एप्लीकेबल, ये एसटीटी किस पे लगता है, लिस्टेड शेयर रहते हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं, उस पे 20% टैक्स लगता है। करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म।
इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मिस्टर एक्स bought 100 शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 को मिस्टर एक्स ने 100 शेयर लिए हैं 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जो उसकी परचेज वैल्यू हो गई है वो 8,000 रुपये हो गया। अब मिस्टर एक्स ने वही शेयर 150 पर शेयर के हिसाब से मार्च 2024 को बेच दिए। आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ, 1 साल के बाद, मतलब 12 मंथ के बाद बेचे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म हो गए। सेल वैल्यू क्या होगी इसकी? 100 शेयर उसने 150 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, तो 15,000। उस पर बेचने पर उसने ब्रोकरेज दी है 0.5% ₹75। इंडेक्स प्राइस ऑफ परचेज, इंडेक्स का मतलब क्या है कि जब हम अक्टूबर 2022 में लिए थे तो उस टाइम इंडेक्स क्या था? 264। जब उसने बेचा तो आज का इंडेक्स क्या था? 364 के हिसाब से इसको करके इंडेक्स वैल्यू आ गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी शेयर कितना आएगा? 15,000 माइनस जो हमने कॉस्ट है 11,000 और माइनस 75 रुपये जो ब्रोकरेज थी, तो 3925 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और इस पे टैक्स रेट क्या है? 20%। पर यहाँ एक चीज है, 1,25,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लेगा। ये जस्ट एक समझाने के लिए थी कि इस पे टैक्स कैसे बनेगा अगर आपने इंडेक्सेशन लिया है, तो उस पे टैक्स रेट क्या होगा? 20%। अब हम बात करते हैं अगर आपने इंडेक्सेशन नहीं लिया तब क्या होगा? सेम सेल प्राइस वही होगा, ब्रोकरेज भी वही होगी, बस जो प्राइस ऑफ परचेज है वो बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर लेवल में हमने जो बात की थी वो इंडेक्स प्राइस ऑफ परचेज था, यहाँ विदाउट इंडेक्सेशन है। और इसमें देखो टैक्स रेट भी कम हो जाएगा, यहाँ है 12.5%, तो हमारा ये टैक्स बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म। पहले हमने बात की थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर वाई है जिसने 200 शेयर परचेज किए हैं अक्टूबर 2023 में 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई है 30,000 रुपए। उसने 180 रुपए पर शेयर के हिसाब से मार्च 2024 में इसको सेल कर दिए, तो टोटल अमाउंट हो गया 45,000। तो हम इस पे कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल वैल्यू 45,000, ब्रोकरेज 0.5% 225 रुपए और परचेज प्राइस है 30,000। इसमें इंडेक्सेशन नहीं लगता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेंगे? 45,000 माइनस 30,000 माइनस 225, 14,775 रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल गया, और उस पर टैक्स रेट है 20%। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो नोन एज डे ट्रेडिंग। इंट्राडे को हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, कमोडिटीज, करेंसीज एंड अदर एसेट ऑन द सेम डे ट्रेडिंग। The main goal of trading is the profit from short-term price fluctuation in the stock market. इंट्राडे में हम सुबह जैसे मार्केट खुलती है हम परचेज कर लेते हैं, और मार्केट बंद होने से पहले पहले हमें इसे बेचना पड़ता है, तो इसे इंट्राडे कहते हैं। आगे हम बात करें देयर आर सम थिंग्स टू नो अबाउट द इंट्राडे। पोजीशन क्लोजर। इंट्राडे ट्रेड मस्ट क्लोज देयर पोजीशन बिफोर द मार्केट क्लोज। हमें इंट्राडे की जो भी पोजीशन होती है हमें मार्केट क्लोज होने से पहले हमें उसे क्लोज करना पड़ता है। इफ ट्रेडर डज नॉट क्लोज देयर पोजीशन देयर स्टॉक ब्रोकर विल डू इट फॉर देम। अगर ट्रेडर खुद पोजीशन क्लोज नहीं करता तो स्टॉक ब्रोकर उसके बिहाफ पे उसको क्लोज करता है। नो शेयर डिलीवरी। अनलाइक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसमें कोई भी आपको शेयर ट्रांसफर नहीं होते, जैसे लॉन्ग टर्म पे शेयर आपको ट्रांसफर होते हैं, इसमें कोई शेयर ट्रांसफर नहीं होते। अगर हम आगे बात करेंगे व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग की टर्नओवर एक ऐसा है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि इसकी हम जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसकी टर्नओवर कैसे निकालते हैं। आज हम बात करते हैं व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ शेयर ट्रेडिंग। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट oblique loss. Absolute turnover means the sum of total positive and negative difference. The loss amount will not be deducted but add to the profit amount. Trading turnover can be calculated either script wise and trade wise. इसका मतलब यह है इसमें हम जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको भी हम ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट के अंदर उसको भी ऐड करेंगे, और जो भी टोटल आएगा उसको हम इंट्राडे की टर्नओवर कहते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं कि इसकी इनकम किस हेड में आती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।
योर इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग विल बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. इट इज कंसिडर्ड स्पेकुलेटिव बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विदाउट इंटेंडिंग टेक डिलीवरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी इसकी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम किस में काउंट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई डिलीवरी नहीं लेते, सिर्फ सुबह हम अपनी पोजीशन लेते हैं और शाम को क्लोज कर देते हैं. आगे हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे के क्या टैक्स कैलकुलेशन होती है? इनकम टैक्स ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग. इनकम इज कैलकुलेटेड एज स्लैब रेट. इंट्राडे की जो भी हमारा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर स्लैब रेट लगेगा. द स्लैब रेट फॉर डिफरेंट इन्वॉल्व लेवल आर शोन बिलो. द रेट विल बी इंक्रीज बाय एप्लीकेबल सरचार्ज. जो भी हमारा स्लैब रेट से टैक्स लगेगा उसको हम 4% से सेस से आगे उसको इंक्रीज कर देंगे. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.